हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने स्वपूर्ति भविष्यवाणी पर लिखा है? टलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पैरेटो। राइट आंसर बताइए। स्वपूर्ति भविष्यवाणी पर किसने लिखा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन का नाम 4 जुलाई 1910 को हुआ था और 23 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी के रूप में जाना जाता है। पूंजी की हानि, उत्पादन लागत, कुल भार, नुकसान, मूल्य ह्रास। राइट आंसर बताइए। अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है? समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति की निगरानी करना, समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यवसाय कौशल सिखाना, कूट में है केवल 2, न 1 न 2, 1 और 2 दोनों, केवल 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा, 1 और 2 दोनों। समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति की निगरानी करना, समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यवसाय कौशल सिखाना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की निम्नलिखित तकनीक पर आधारित पुस्तक स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी, ये पुस्तक अनुसंधान की किस तकनीक पर आधारित है? साक्षात्कार का समय, प्रतिभागी अवलोकन, सामग्री विश्लेषण, प्रश्नावली। राइट आंसर बताइए। ये पुस्तक है विलियम फुट वाइट का और ये पुस्तक इनकी 1942 में प्रकाशित हुई थी। यह किस पर आधारित है? तो ये प्रतिभागी या सहभागी अवलोकन पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की शहरी आबादी अपनी ग्रामीण आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? कस्बों में उच्च जन्म दर, ग्रामीण शहरी प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मृत्यु, कस्बों में कम मृत्यु दर। राइट आंसर बताइए। दुनिया की शहरी आबादी अपनी ग्रामीण आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ग्रामीण शहरी प्रवास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति आमतौर पर मीडिया द्वारा नियोजित की जाती है? माध्यमिक विश्लेषण, प्रतिभागी अवलोकन, विनीत उपाय, प्राकृतिक प्रयोग। राइट आंसर बताइए। किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति मीडिया द्वारा नियोजित की जाती है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, प्रतिभागी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं, संसाधन दुर्लभ है, दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, इच्छाएं असीमित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी टिप्पणियां डॉट डॉट से जुड़े हैं। भारत का समेकित कोष, विदेशी संस्थागत निवेशक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर बताइए। सहभागी टिप्पणियां निम्नलिखित से जुड़ी हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, विदेशी संस्थागत निवेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जट्टी, बीबी गिरी। राइट आंसर बताइए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकता है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। उपर्युक्त सभी किन कारणों से हम भारत की संसद को संप्रभु नहीं मान सकते हैं? राइट आंसर बताइए। तो ये सभी कारण हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? बार बार खोजना, किसी समस्या का हल खोजना, नए ज्ञान का निर्माण, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, नए ज्ञान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहाल। राइट आंसर बताइए। हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? डेविस और मूर, कॉलिंस, इवान इलिच, F.H. गिडिंग्स, एंथनी गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच का है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक संस्थानों का बेहतर से अध्ययन किया जा सकता है? मातहत, भारत विद्या, सभ्यता, कार्यात्मक। राइट आंसर बताइए। कौन सा परिप्रेक्ष्य इस बात पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से हम भारतीय समाज का बेहतर ढंग से अध्ययन कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, भारत विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में संरचनावाद के संस्थापक किसे माना जाता है? गिडिंग्स, लेवी स्ट्रास, अल्थ्यूजर, ब्राउन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में संरचनावाद का संस्थापक हम किसे मानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लेवी स्ट्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्रीय प्रणाली पर दुर्खिम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं? जैविक क्रमागत उन्नति, योग्यतम की उत्तरजीविता, श्रम का विभाजन, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। किस समाजशास्त्रीय प्रणाली पर दुर्खिम ने अपने विचार दिए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, श्रम का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मैनहीम ने किस पुस्तक में ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया? विचारधारा का अंत, इतिहास का अंत, विचारधारा और यूटोपिया, जर्मन विचारधारा।
राइट आंसर बताइए। किस पुस्तक में कार्ल मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विचारधारा और यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए शोध को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, इनमें से कोई भी नहीं। व्यक्तियों में या सामाजिक समूह में या किसी संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसे कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, क्रिया अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन और कारण नहीं है, यहाँ पर कथन दिया गया है, आपको 1 वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ एक प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया है और पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। एक नियुक्ति पत्र में यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, ये कथन है। इसी कथन के अंतर्गत ये पंक्ति दी गई है, नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आमतौर पर पता नहीं चलता। आमतौर पर एक व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। केवल धारणा 1 से निहित है या 2 निहित है या दोनों या कोई नहीं? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों निहित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। नियुक्त प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आमतौर पर पता नहीं चलता है, ये भी सही है। आमतौर पर एक व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है, ये भी सही है। दोनों निहित है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जैव ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा? राइट आंसर बताइए। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों में प्रबंधन ... होता है, सरकार, लोकतांत्रिक, निरंकुश, निजी? सरकारी समिति में पूछा गया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? अभ्यास करने वाला एक डॉक्टर, कानून का अभ्यास करने वाला एक वकील, क्रिकेट खेलने वाला एक पेशेवर क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाला एक छात्र? राइट आंसर बताइए। कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, क्रिकेट खेलने वाला एक छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में पक्ष त्याग से क्या अर्थ है? चुनाव जीतने के बाद दल बदलना, चुनाव जीतने से पहले दल बदलना, चुनाव हारने के बाद दल बदलना, चुनाव हारने से पहले दल बदलना? राइट आंसर बताइए। राजनीति में पक्ष त्याग से क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, चुनाव जीतने के बाद दल बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉट डॉट को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उत्संस्करण, प्रसार, मिलाना, अपमान। राइट आंसर बताइए। किसे हम सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, उत्संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मकवादियों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। अनुमान संबंधी इतिहास, पुस्तकालय का काम, क्षेत्र का काम, सामग्री विश्लेषण। राइट आंसर बताइए। कार्यात्मकवादियों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है। प्रकृतिवाद, संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण, समायोजन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, प्रकृतिवाद। और सात्मीकरण ये अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्यात्मक विकास विश्लेषण अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत मानदंडों के विशिष्ट हैं? भटकाव का उपयोग करने वाले व्याख्यात्मक कारकों के सिद्धांत को विकसित कर रहा है? इमानुएल दुर्खिम, मर्टन, पार्सन्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने जो तनाव सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेविएंस दिया था, उसमें इन्होंने संस्थागत साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से अनुमोदित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में बात की थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट के मर्टन। यहाँ पर ये भटकाव का उपयोग जो दिया गया है, तो ये तनाव या हताशा का अनुभव जो करते हैं, जिससे उन्हें भटकाव हो सकता है। ये सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत मानदंड की बात रॉबर्ट के मर्टन ने की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट बाजार मूल्य में सापेक्ष अंतर समझाने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत में विश्वास करते थे? ई कांट, कार्ल मार्क्स, हेगल, एंगल्स। राइट आंसर बताइए। इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, हेगल, एंगल्स। डॉट डॉट बाजार मूल्य में सापेक्ष अंतर समझाने के लिए मूल्य के श्रम विभाजन में विश्वास करते थे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार और मूल्यों के बीच संबंध को कहा जाता है? संस्कृत, नीति विज्ञान, परिणाम, अनुकूलन। व्यवहार और मूल्यों के बीच संबंध को कहा जाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, नीति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कार्बनिक, एकजुटता, पैटर्न चयन, दर्पण स्व, व्यक्तिपरक। राइट आंसर बताइए। कार्बनिक एकजुटता इमानुएल दुर्खिम का है, पैटर्न चयन पार्सन्स का है, दर्पण स्व कोले का है, व्यक्तिपरक
माल्नोव्स्की ने जो सांस्कृतिक कार्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, तो उसमें इन्होंने व्यक्तिपरक मतलब व्यक्ति की ज़रूरतों के बारे में बात की। ये भी सही है। इसमें ये चारों जो दिए गए हैं ये सही है। ये कौन सा मेल नहीं खाता है, तो इसमें कोई भी नहीं है, ये चारों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जात व्यवस्था की विशेषता नहीं है? श्रेणीबद्ध रैंकिंग, एंडोगेमस स्ट्रेटा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, श्रेय स्थिति। कौन सा इसमें जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। सामान्य वस्तु में, सुख साधन, निम्न स्तरीय वस्तु में, विलास वस्तु में। राइट आंसर बताइए, किसके मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोबियान आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? ब्राउन, सेलिंगमैन, माल्नोव्स्की, दुर्खिम। ट्रोबियान आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा माल्नोव्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? रिची, प्लेटो, लॉक, हेलर। कौन इसमें प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पानी, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है? जैसा कि पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव किया जाता है। कार्यात्मकता, संरचनावाद, घटना विज्ञान, विनिमय सिद्धांत। चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा घटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? साइकिल की टक्कर के बाद दो व्यक्तियों का आपस में मारपीट करना, ये है। दो साइकिल चालक एक दूसरे से अपनी साइकिल टकराने के बाद पछतावा व्यक्त करते हैं। दो साइकिल चालक एक दूसरे पर ध्यान दिए बिना अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, ये नहीं होगा, ये गलत है। विपरीत दिशाओं से आने वाले दो साइकिल चालक एक दूसरे को रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसमें तीनों सही है। सामाजिक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड ये नहीं है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकासवाद के चक्रीय सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? पार्सन्स, दुर्खिम, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए, चक्रीय सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ओस्वाल्ड स्पेंगलर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। इनकी बुक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट आई थी, इसमें इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था और इनकी ये बुक 1918 से 1922 के बीच में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाता है। पायलट अध्ययन, जनगणना का अध्ययन, मामले का अध्ययन, सर्वेक्षण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, सर्वेक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को एक पैरामीटर कहा जाता है, जबकि नमूने पर आधारित एक उपाय को हम किस रूप में जानते हैं? पैरामीटर, आंकड़े, अनुमान, ब्रह्मांड। राइट आंसर बताइए। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को हम पैरामीटर कहते हैं। नमूने पर आधारित एक उपाय को हम आंकड़े के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप की पहचान की जाती है? शिक्षा, जीवन की शैलियाँ, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप की पहचान, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, जीवन की शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विचारकों में कौन विषम है? जूलियन स्टीवर्ट, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में कौन विषम है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीयकरण की गिडिंग्स की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्रों द्वारा सीमित है। एक क्षेत्रीय समाज अन्य समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मुख्य धारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषताओं को प्राप्त करता है। राइट आंसर बताइए। क्षेत्रीयकरण की गिडिंग्स की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तेदारी संरचना के अपने अध्ययन में किसने यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल दिए हैं? लेवी स्ट्रास, जेम्स फ्रेजन, ब्राउन, नॉडेल। राइट आंसर बताइए। रिश्तेदारी संरचना के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल किसने दिया है? लेवी स्ट्रास ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीवों को कहा जाता है? कच्छा, गढ़, प्रजात, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधित नहीं है? संसाधन और शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में समाज। परिवर्तन अपरिहार्य है, अक्सर फायदेमंद होता है और हिंसक हो जाता है। समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं। वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है। राइट आंसर बताइए। संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधित नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं। ऑप्शन सेकंड ये संघर्ष के ऑप्शन थर्ड ये संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में भूमिकाओं को वर्गीकृत किसने किया है? नॉडेल, मर्डॉक, पार्सन्स, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसने भूमिकाओं को वर्गीकृत किया है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, SF नॉडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चर विपरीत दिशा में अपने मूल्यों से भिन्न हो रहे हैं तो इसे कहा जाता है? सकारात्मक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध। राइट आंसर बताइए।
यदि दो चर विपरीत दिशा में अपने मूल्य से भिन्न हो रहे हैं। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, नकारात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व नहीं है? स्वयं, अहंकार, प्रतीक, भूमिका लेना। राइट आंसर बताइए, कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध बीच के सहसंबंध की डिग्री को इंगित करता है? गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, एक गुणात्मक अनुकूलता और एक मात्रात्मक चर, चर का कोई संयोजन नहीं। राइट आंसर बताइए। सहसंबंध बीच के सहसंबंध की डिग्री को इंगित करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, मात्रात्मक चर। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।